4000 बकाया था। अब 4000 के लिए उस बंदे ने कैंचियाँ मार के कत्ल कर दिया आपके बेटे को। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ इनसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान और रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रो। इस वक्त मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं और उनकी जो बेटे की घरवाली हैं, अब इनका पोता उनका कत्ल कर दिया जाता है और कैंचियों के साथ बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। आज ये रो रो के दुआइयाँ दे रही हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, इनका कोई केस नहीं बना रहा। इवन के पुलिस के पास गए हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे बेटे को कैंचियाँ मार मार के कत्ल कर दिया गया है। तो पुलिस इनसे डिमांड कर रही है कि वकूआ बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे दें ताकि हम आपका वकूआ बनाएं। अब ये गरीब फैमिली है, गरीब लोग हैं, क्या मामला है अभी तक इनके केस की क्या प्रोसीजिंग है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, सबसे पहले तो अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, तो हम कोशिश इसलिए करने के लिए आए हैं कि आपको अल्लाह ताला इंसाफ दिलाए। तो मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था ऐसा कि आपके बेटे की लड़ाई कैसे हुई थी, कैसे किसने कत्ल किया, क्या मामला है? मेरे बेटे ने किसी नाल नहीं लड़ाई की। मेरे बेटा पैसे लैन गया सी, उत्थे उन्होंने लड़ाई धक्का मारा मेरे बेटे ने थले। मामला क्या था, मतलब किस चीज़ के पैसे लेने गया था? मोबाइल दिता सी उन्हें पैसे लैन गया सी। मोबाइल सेल किया था उसने? हाँ जी, मेरे बेटे ने किया था। अच्छा, मेरा बेटा पैसे लैन गया सी। जिसको मोबाइल बेचा था उससे पैसे लेने चला गया? हाँ जी। उधार दिया था? हाँ जी। सही है। कितने का? 4000 लेना था। 4000 बकाया था? हाँ जी। बेचा कितने का था? 6000। 6000 का? हाँ जी। अच्छा, 2000 8000 ਦਾ ਨੇ ਪੈਣੇ नहीं। 6000 का बेचा था। हाँ जी। अच्छा, आपका बेटा उससे पैसे लेने गया और उसने मतलब आगे से कैंचियाँ मारी और कत्ल कर दिया। हाँ जी। सही है। तो वहाँ से फिर कौन उसको उठा के लेके आया, हॉस्पिटल कैसे लेके गए मुझे बताएं? उत्थे 2 मुंडे खड़े से, उन्होंने लैके ते चले गए सी। हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी। तो कितने दिन बाद, कितने दिन जिंदा रहा थोड़ा बेटा? 7 दिन। 7 दिन। अच्छा, उस मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? कोई भी नहीं आया सी। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ? नहीं। नहीं गए? ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ। अच्छा, बच्चे ने लेके चले गए हाँ जी, हॉस्पिटल? लाहौर चले गए हॉस्पिटल। सही है। बच्चा फोत हो गया हाँ जी। और वापस आके दफनाता, कोई केस वगैरह नहीं किया? नहीं, आते आके ਕੀਤਾ ਸੀ। वापस आके गए हो थाने? हाँ जी। की क्या उन्होंने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ किन्नों? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। उस मुंडे ਨੂੰ गिरफ्तार हो गया? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਤੇ FIR वगैरह हो गई है? FIR हो गई है? हाँ जी। सही हो गया। तो अभी क्या चाहते हैं आप कि मतलब क्या ऐसा हो? आप कह रहे थे कि पुलिस वाले जो है ना वो पैसे मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वकूआ बनाना है हमने, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं थे। हाँ जी। क्या कहते हैं पुलिस वाले, किस चीज़ का वकूआ बनाना है? ਉਹ ਜਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। अच्छा, तो FIR इसका मतलब नहीं हुई या कत्ल की FIR नहीं हुई? पता नहीं। सही है। ये फैमिली गरीब है, ये कहते हैं कि हम पहले तो जो ज़ाहिर है जिनके घर में इस तरह का मामला हो जाए वो उन्होंने सबसे पहले देखा है, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की है, लाहौर हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी। उसके बाद वापस आए हैं और वापस आके जब बेटा फोत हो गया उसको दफन किया है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मतलब जिस तरह लोग कुल वगैरह करते हैं, तो हमने वो भी नहीं किए अभी तक। तो क्या मतलब क्या करते थे आपके हस्बैंड वगैरह, मतलब हस्बैंड है आपके? हाँ जी। क्या काम करते हैं? दिहाड़ी मेहनत करते हैं। दिहाड़ी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, मतलब आप लोग नहीं कर सके जो भी? सही है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या अपील करना चाहेंगे? यही करांगे कि मेरे बच्चे ਨੂੰ इंसाफ मिले, तो सादी मदद करो। सही है। माँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ मतलब ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਉਵੇਂ ਆਈ ਉਵੇਂ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ मतलब ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਨੀ कि ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਇੰਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਉਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ अच्छा नाल नहीं सी हैगा? सही सही है। तो एंड में क्या कहना चाहेंगी आप मरियम नवाज? मरियम नवाज से यही कहांगी कि मेरे अगे दरखास्त है कि मेरे बच्चे ਨੂੰ इंसाफ चाहिए और साड़ी मदद करें। सही हो गया। तो नाज़रीन ये फैमिली है, गरीब लोग हैं, एक छोटे से घर के अंदर एक गांव के अंदर रहते हैं और 8,000 का मोबाइल है और 4,000 के पीछे एक इंसान का कत्ल कर देना ये इंतहाई दर्दनाक जुल्म है। और ये ऐसी सफाकियत है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक माँ जो मुसलसल रोए जा रही है, एक दादी जो मुसलसल रोए जा रही है और वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके, ना उसको इंसाफ दिला सके हैं, ना पुलिस हमारी बात सुन रही है। तो इदारों के लिए ये वीडियो शेयर कीजिएगा, इनको इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। क्या इस तरह के जो कत्ल हैं या इस तरह के वाक़यात हैं, इस तरह की जो दर्दनाकी है और सफाकियत है हमारे माशरे के अंदर क्यों आती चली जा रही है? इसके पीछे हुकूमत का किरदार है, महंगाई है, क्या वजह हो सकती है कि थोड़े से 4,000 के लिए यार एक इंसान का कत्ल कर देना? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।